अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ले जी, ये इधर दोपहर का टाइम और मैं थोड़ा सा फारिग बैठी थी, तो मैंने कहा चले ना, क्यों ना मैं इफ्तारी की ही तैयारी कर लूँ। तो इफ्तारी में ना मुझे आज पोटैटो फ्राइज़ भी बनानी थी, तो मैंने कहा चलिए उसके लिए ना पोटैटो को कट कर लेती हूँ और कट करके इसको पानी में डाल दूँगी, क्योंकि इनका कौन सा कुछ बिगड़ जाना है, ये पानी में जब तक भी पड़े रहेंगे कोई बात नहीं। और बस इधर मैं आलू को कट कर लूँगी। और आज मुझे धोने थे थोड़े से कपड़े भी, तो मैंने कहा चले ना पहले आलू को कट कर लिया जाए, फिर नमाज़ ज़ोहर अदा करूँगी, फिर बाद में मैं कपड़ों को वॉश कर लूँगी। और कपड़े वॉश मुझे बिल्कुल थोड़े से ही करने थे, तो इस वजह से मैं कह रही थी कि पहले मैं ये ना बैठी थी, तो मैंने कहा चले आलूओं को पहले मैं ना छील कर और इसकी फ्राइज़ बना कर ना इसको पानी में डाल देती हूँ, फिर बाकी कामों को देखा जाएगा। और इधर जी अब मैं आ चुकी थी कपड़े धोने की तरफ, और मशीन वगैरह मैंने नहीं लगाई है। थोड़े से मेरे कपड़े रहते थे हाथ से धोने वाले, जिनको हाथ से धोना था। और ये कपड़े कौन से थे? ये बाया था और साथ ही स्टॉलर थे, और जिनकी हमेशा ज़रूरत ही रहती है। तो ये मैं मशीन वगैरह में जो ऐसे हल्के हल्के कपड़े होते हैं, या जिनके कलर वगैरह मुझे होता है कि ये इनके कलर ना उतर जाए, तो मैं वो कपड़े मशीन में नहीं डालती, मैं उनको हाथ से ही वॉश करती हूँ। और वैसे भी स्टॉलर वगैरह तो इतने नरम से होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, इनको तो मशीन में ना भी डालें, हाथ से ही वॉश करें, तो ये बेस्ट ही रहता है। और अब इन सबको मैं वॉश करके फिर इनको क्या करूँगी, इनको मैं नथार लूँगी और फिर धूप में डाल दूँगी, क्योंकि आज माशाल्लाह धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकली थी। और माह रमज़ान में माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मौसम है और गर्मी बहुत कम है। अल्लाह ताला माह रमज़ान ऐसा ही सारा गुज़रे। और फिर कपड़ों से फ़ारिग होने के बाद फिर हम आ जाएँगे इफ़्तारी की तरफ, फिर इफ़्तारी रेडी करेंगे। और आज इफ़्तारी में मैं आपके साथ लो बजट पिज़्ज़ा की रेसिपी को शेयर करूँगी। और लो बजट पिज़्ज़ा भी हम ऐसे बनाएँगे कि बस 1 मिनट हमारा लगेगा और पिज़्ज़ा हमारा बनकर बेक होकर भी रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना और देख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और जो अब तक मेरे चैनल पर नहीं है, वो जल्द जल्द से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और इधर मुझे लगाना था दही, और दही मुझे किसके लिए लगाना था? सहरी के लिए लगाना था। तो दही मैं अभी लगा देती हूँ, और फिर जब रात को सोने से पहले निकाल कर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और दूध को मैंने कर लिया था बॉयल, और ये दूध अभी नीम गर्म है, इसमें मैंने दही मिक्स कर दी है। और दही मिक्स करने के बाद अब इसको मैं किसी गर्म कपड़े में लपेट कर रख लूँगी। और इधर जी अब तैयारी हम कर लेते हैं पिज़्ज़ा की। और पिज़्ज़ा के लिए ये चिकन क्यूब्स कह रही हूँ, चिकन पड़ा हुआ था मेरे पास बोनलेस। और इसके मुझे अब छोटे-छोटे पीस बनाने हैं। हालाँकि मैंने अपनी तरफ से इसको छोटा-छोटा ही बनाया था, बट ये है कि मेरे बच्चे भी बोल रहे थे कि मामा जी आपने ना चिकन के पीस बड़े-बड़े बना दिए। मैं कहा चलो बेटा ऐशा मारो, यही तो फ़ायदा होता है हमें घर में चीज़ें बनाने का। और ये चिकन वो है, बाकायदा मैं कोई बोनलेस वगैरह नहीं लेकर आई, चिकन घर में पड़ा था, तो उसमें से मैंने बोनलेस पीस निकाल लिए हैं। और कुछ पीस हड्डी वाले भी थे, मैंने कहा चलिए हड्डियों को अलहदा कर लेते हैं, और जब चावल वगैरह या कोई पुलाव वगैरह बनाएँगे, ये हड्डियाँ हम उसमें डाल देंगे। और जब पिज़्ज़ा बनाना हो कि कीमा वगैरह बनाना हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्पेशली बाज़ार से ही ये बोनलेस वगैरह लेकर आएँ। थोड़ी-सी हम अगर अपनी अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो रेगुलर हमारे घर चिकन आता है, उसमें से हम ऐसे पीस निकाल कर अपने बच्चों के लिए अलग से अलग रेसिपीज़ बना सकते हैं। और इधर जी तकरीबन हो रहा है 5:30 के बजे का टाइम, और अब मुझे करना था फ्राइज़ को मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करके रख दिया, और चिकन को मैरिनेट मैंने किया है, सिरका डाला है, सोया सॉस डाला है और टिक्का मसाला डाला। और टिक्का मसाला डालने से ये होता है कि बाकी मसाले हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया। और इधर मैं बेसन डालूँगी, बेसन में रेगुलर मसाले जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं वो सारे डाल दूँगी। और डालने के बाद फिर मैं इसको फ़ौरी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जब हम बेसन वगैरह से कोई चीज़ में को करते हैं ना मैरिनेट, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको फ़ौरी बना लेना चाहिए, क्योंकि बेसन वाली चीज़ हमेशा पानी छोड़ देती है। और अब इस सारी चीज़ों को मैं मसालों को करूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर इसको हम कर लेंगे फ्राई। और इधर जी देखिए, चिकन को ना मैरिनेट करते साथ ही मैंने इसको रख दिया था चूल्हे पे। और ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट भी अभी फ्रीज़ किया हुआ ही मैंने इसमें डाल दिया था। मैंने कहा चले जैसे ही इसको हीट मिलेगी ना, ये खुद ब खुद खुल जाएगा। और क्योंकि इसको हमने पकाना था, तो इस वजह से मैंने इसको इतना लंबा मैरिनेट करने के लिए नहीं रखा। जैसे ही मैं इसमें मसाले डाले, मैंने फ़ौरी इसको रख दिया था चूल्हे पे। और इधर ये जी देखिए, साथ-साथ मुझे बना लेनी है फ्राइज़ भी। मैंने आपसे कहा था ना कि साथ ही मैं फ्राइज़ को भी बना लूँगी, क्योंकि जो बेसन वाली चीज़ें हैं उसको फ़ौरी जब हम इसको मसाला लगाते हैं, फ़ौरी उसको बना लेना चाहिए, फिर ही फ्राइज़ पे हमारी अच्छी कोटिंग होती है। और मेरे बच्चों को फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से जब से रमज़ान आए ना, यानी 3-4 रमज़ान गुज़र गए हैं, मैं फ्राइज़ ही बना रही हूँ। पकौड़े वगैरह ये इतने शौक से नहीं खाते, तो पकौड़े अगर खाने हो ना, तो मैं फिर अपने लिए ही बस बनाती हूँ। तो पहले माह रमज़ान में पकौड़े बने थे, और अब 2 दिन 3 दिन हो गए ये फ्राइज़ ही बन रही है हमारे घर में।
और इफ्तारी में तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि 2 से 3 काम ना इकट्ठे शुरू कर देती हूँ। 2 से 3 नहीं बल्कि बर्नर 2 हैं तो 2 ही एक टाइम में होंगे। और साथ खाने में ना मैंने आज बनाए थे मसर चावल, और फिर ज़ाहिर है कि खाना जो भी हो, इफ्तारी में तो बच्चों को अलग से अलग चीज़ें चाहिए, तो ये फ्राइज़ बनाऊँगी। और आज मैं बिल्कुल लो बजट बनाऊँगी उनके लिए पिज़्ज़ा भी। और ये फ्राइज़ हमारी डन हो चुकी, जैसे-जैसे बनाती जाऊँगी इसको निकालती जाऊँगी। और इधर देखिए चिकन भी हमारा हो चुका है रेडी, और इतनी मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं ना, बल्कि माह रमज़ान में खुशबू और टेस्ट का तो हमें नहीं नाम लेना चाहिए, क्योंकि रोज़ा होता है, फिर इससे गड़बड़ भी हो सकती है। और इधर जी ये देखें, अब लो बजट हमने पिज़्ज़ा कैसे बनाना है। तो ये देखिए शवारमा ब्रेड मैंने बाज़ार से बनी बनाई मंगवा ली हैं, और तकरीबन ये 50 से 60 रुपए का पूरा पैक आया था, और इसमें 5 ब्रेड थी, और ये सॉस थी मेरे पास। और सॉस अगर आप, मैं तो बच्चों को सिंपल लगा कर दे रही हूँ, अगर पिज़्ज़ा सॉस आपके पास ना हो तो आप ऐसा करें, ये सिंपल सॉस लें और उसमें सुरकुटी लाल मिर्च डाल दें, तो यकीन करें कि बिल्कुल मुफ्त ही हमारी पिज़्ज़ा सॉस घर में तैयार हो जाएगी। और ये मैंने इसमें लगा लिया है सॉस, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन जो मैंने बना कर रखा था। और चिकन भी देख लें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैंने बना लिए। घर में चिकन मौजूद था, उसमें से मैंने बोनलेस निकाली, और जो हड्डियों वाली थी उसमें से भी मैंने चिकन निकाल ली है, और हड्डियाँ मैंने छोड़ दी हैं, वो पुलाव वगैरह में डाल देंगे। और चीज़, और अगर ये चीज़ वगैरह आपके घर में मौजूद नहीं है तो फिर भी आप बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दे सकते हैं। वो कैसे, आप वाइट सॉस बना लें और चीज़ की जगह पे ना वो डालें। और वाइट सॉस हमें कैसे बनानी है, वो वाइट सॉस पास्ता में अपनी रेसिपी पहले दे चुकी है। और अगर किसी को फिर भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर वो रेसिपी बता दूँगी। और बिल्कुल लो बजट में तकरीबन 10-15 रुपए में आप अपने बच्चों को पिज़्ज़ा बनाकर दे सकते हैं। और इधर जी मैंने जूलियन कट कट कर लिया था प्याज भी और टमाटर भी। और प्याज और टमाटर ज़ाहिर है आपको पता है कि घर में मौजूद ही होती हैं हांडी में डालने के लिए, तो उससे ही 1-2 क्यूब्स लें और इसमें डाल दें। और ये ऑलिव्स मैंने कट कर लिए, अगर ऑलिव्स ना भी हो तो आप ना डालें। और ये थोड़ा सा मैं ऑर्गेनो डालूंगी। और ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि जब एक दफ़ा हम ला कर रख लेंगे ना, तो पूरा साल ये कहीं ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि 2 साल भी इसके निकल सकते हैं। इनकी एक्सपायरी डेट काफ़ी लंबी होती है। और इधर ये ऑर्गेनो मैं डाल दूंगी, और ये ऑर्गेनो लिए हुए मुझे तकरीबन साल हो चुका है। और अब ये मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा पैन में। और पैन को मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था, और सिर्फ इसको हम 5 मिनट के लिए, बल्कि 2 से 3 मिनट रखेंगे तो परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा बनकर हो जाएगा रेडी। और उधर मैंने तवे पे भी रख दिया था, और इधर पैन में भी रख दिए थे। फ्राइज़ भी मेरे रेडी हो चुके थे, और मटर चावल भी मैंने बना लिए थे। और इधर ये देखें जी, ये पिज़्ज़ा हमारा मिनी पिज़्ज़ा कुक हो चुका है। और अब इसको मैं उतार लूँगी। और मुझे 5 से 6 अदद बनाने थे, क्योंकि सबका मैंने कहा चलें एक एक बना लेती हूँ, इफ्तारी में सारे पेट भर कर खा ले, क्योंकि बच्चे तो, इनसे तो पेट भरता नहीं है बच्चों का। और इधर देखे जी, मैंने पिज़्ज़ा भी बना लिया था, और फ्राइज़ वगैरह भी हमारे हो चुके थे रेडी, और दही बल्ले भी मैंने बना लिए थे। मैंने कहा चले इनकी क्या रेसिपी बार बार देनी। और उधर मैंने स्ट्रॉबेरी का फ्रेश जूस बनाया हुआ था। और इधर बच्चे बैठ चुके थे इफ्तारी के लिए। और बस अब जी होने वाली हैं अज़ानें, और माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चों ने कर लिया है इफ्तार। और ये जैसे 3 से 4 अदद मैंने बना लिए थे पिज़्ज़ा, और मैं भी आ चुकी थी इफ्तारी के लिए। और इधर मैं दे रही थी बेटे को कट करके। और ये देखिए कितना जूसी और सॉफ्ट सा हमारा पिज़्ज़ा बनकर हुआ है रेडी। और ये होममेड अगर आप ब्रेड बनाना चाहें तो बना लें, नहीं तो बाज़ार से भी ये तकरीबन 50 से 60 रुपए का पूरा पैकेट मिल जाता है। और बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं रही थी इस इफ्तारी में। और वो इतना खुश हो के छोटा बेटा इफ्तारी कर रहा था ना, तो मेरा भी दिल खुश हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब बच्चे पेट भर के इफ्तारी करेंगे या खाना खाएंगे तो माँ का दिल तो खुश हो जाएगा कि चले बच्चे ने ना खूब पेट भर के और खुश हो के हर चीज़ खा ली है। और इधर जी ये देखें, अब शवारमा कह रही हूँ, पिज़्ज़ा आ गया है मेरा, क्योंकि मैंने पहले बच्चों को बनाकर दे दिया था, तो ज़ाहिर है मदर्स की तो खैर होती है। और साथ साथ तो इनको मैं चीज़ें दे दी थी, और साथ साथ मेरी तो इफ्तारी ऐसे फिरते फुरते ही हो जाती हैं, वो चीज़ ला दो और ये चीज़ ला दो। और अभी जी ये पिज़्ज़ा मेरा हो चुका था रेडी, और अब मैं इसको कट कर रही हूँ, मगर ये फिर भी इसमें बच्चों का हिस्सा आ ही गया था। और पिज़्ज़े बहुत कमाल के बने थे। ये जितने आपको देखने में मज़े के लग रहे हैं ना, उतने खाने में भी मज़े के थे। और इफ्तारी का मज़ा हो गया था दुबाला। तो देखा ना, मैंने झटपट आपको बिल्कुल लो और फ्री कॉस्ट और फ्री ऑफ टाइम पिज़्ज़ा बनाना बता दिया है। और ये देखिए इसकी चीज़ क्या कमाल की लग रही है। और इधर जी इफ्तारी के बाद एज़ यूजुअल अब माशाल्लाह माशाल्लाह से नमाज़ मगरिब अदा की जाएगी। और नमाज़ मगरिब अदा करने के बाद
फिर मैं तो करूँगी कुरान पाक की तिलावत, और बच्चे ज़ाहिर है आपको फिर थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं, और इफ्तारी के बाद तो ऐसा ही हो जाता है कि जिस्म बिल्कुल बेजान-सा हो जाता है। और इधर जी मैं कुरान पाक की भी तिलावत करके आ चुकी थी, और इधर देखें बच्चे थोड़ा-सा रेस्ट फरमा रहे हैं और साथ खा रहे हैं खाना, क्योंकि जब इफ्तारी करें तो फिर फ़ौरी खाने को दिल नहीं करता। और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफ़िज़।